समझ आ रही है बात दोस्तों? हैं ना अल्लाह के अमर पे अक्ल इस्तेमाल करते हो, ना उसके औलिया से बात कबूल करते हो। फ़ैज़ा अरदतुम तवज्जुह इलल्लाह बिना व इलैना फ़क़ूलू कमा क़ाल अल्लाह सलामुन अला आले यासीन। हाँ, अब जागना है। अल्लाह का मिजाज शाह के जब कभी तुम अल्लाह की तरफ तवज्जो करना चाहो हमारे ज़रिए या हमारी तरफ तवज्जो करना चाहो हमारे ज़रिए, आपने उल्फत है ना अजीब बात है जी जी। जिनकी तरफ तवज्जो करना है रज़ा ज़मीर वो दो हैं और दोनों में बिना इल्लल्लाह है। बिना अल्लाह की तरफ तवज्जो करना है तो भी हमारे ज़रिए, और हमारी तरफ अगर तवज्जो करना है तो भी हमारे ज़रिए। अल्लाह है, यानी दोनों तरफ से नियाज़ों के ऊपर वसीला ये है। हाँ हाँ, इस पर अभी तशरीह का वक्त नहीं है मेरे पास। ना अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है इनके बगैर, ना इन तक पहुंचा जा सकता है इनके बगैर। समझ आ गई बात बार वाले बच्चों? हैं हर सूरत में वास्ता ही है बिल्कुल। अलविदा बेटे, ये उसी तरह है जिस तरह मासूमीन की दुआओं में दो जुमले मिलते हैं और डॉक्टर साहब बड़े शाहिद काज़मी हैरान करने वाले। हाँ, एक दुआ का जुमला उन्होंने अपने हुब्बदारों को तालीम किया और एक अपनी ज़ाती दुआ में बोला। मैं जल्दी जल्दी दोनों आपको बताता हूँ। तालीम वाली दुआ में कहते हैं कि अल्लाह से कहा करो इलाही हरब तो मिन का इले का, पालने वाले मैं तेरी तरफ से भागा हूं और तेरी तरफ आया हूं। पले बढ़ रही है बात है? तुझसे हरब तो मिन का, भागा तुझसे हूं, इले का और आया भी तेरी तरफ से हूं। ये तो है तालीम उम्मत के लिए। और अमीर कायनात जब किबरियाई की तन्हाई में दुआ मांगते थे तो उसमें ये जुमला होता था इलाही जे तो बेका इले का, पालने वाले तेरी तरफ आया हूं तुझे साथ लेकर। कौन कह सकता है? किसका जिगर है सिवाय लिसानुल्लाह के ये बात करना? जे तो बेका इले का, तुझे साथ लेकर तेरी तरफ आया हूं। ज़ाते वाजिब की कसम, दुनिया की सियाही नहीं आखरत के पानियों की सियाही खत्म हो जाए, शाह नजफ के इस जुमले की उल्फत शरह मुमकिन ही नहीं है। बस मिजाक से दुनिया का इल्म यहीं तक पहुंचा है। शुर्राह अहादीस ने, जिन्होंने अहादीस की शरहों पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने बस इतना लिख दिया कि अली के कहने का मकसद ये है जे तो बेसिफाते का इलाजाते का, तेरी ज़ात की तरफ आया हूँ तेरी सिफात साथ लेकर। हाय 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 हाय,
कुछ मौसम की भी ख़राबी है और कुछ लोग तकसीम भी हुए होंगे कि भाई उधर भी पढ़ना है, उधर सुन लेंगे। क्या इरादा है कि जो तीसरा हिस्सा ज़ियारत का बचता है वो आज ही पढ़ दूँ या कल पढ़ूँ? अच्छा ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? तेरी ज़ात की तरफ आया तुझे साथ लेकर। और इसमें हैरानी की बात नहीं है, रसूल की हदीस है, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह। लोगो अल्लाह के अखलाक अपनाओ। अगर अपनाए नहीं जा सकते, रसूल ने हुक्म क्यों दिया? जंगल में तो नहीं ना किताब मेरा, ठीक है ना? क्यों मंजर, अगर अखलाक इलाही अपनाना मुमकिन ही नहीं तो फिर नौज़ुबिल्लाह रसूल, और वो अपनी तरफ से तो बोलता नहीं, वायंतिक़ु अनिल हवा है, वो तो ख्वाहिश से बोलता ही नहीं। अब देखो, मैं यहाँ सिर्फ एक मिसाल देकर बस ज़ियारत के बाकी जुमले पढ़ता हूँ। अब मिसाल के तौर पर किसी मुल्क का बादशाह, कोई सरबराह ममलिकत अपनी तकरीर में ये ऐलान करे, हमने फ़लाँ शहर में यूनिवर्सिटी बनाना मंजूर कर ली, फ़लाँ शहर में कॉलेज, फ़लाँ शहर में हस्पताल, इतनी सड़कें। दुनिया का, उस मुल्क का, रैयत का कोई बंदा इसी तरह कह सकता है कि हमने फ़लाँ शहर में यूनिवर्सिटी बना दी, हमने फ़लाँ शहर में हॉस्पिटल मंजूर कर लिया? जेल चला जाएगा। हाँ, अगर ये जुमले कहे तो क्या कहेगा? सदर ममलिकत ने ये कहा, वजीर आजम ने ये कहा। यानी बड़े की बात अपनी तरफ से नहीं कही जा, जो उसने कहा है उससे पहले कहना पड़ता है कि बड़े ने कहा। फिर तुमने सोचा कभी कि जब तू नमाज पढ़ता है वहां ये क्यों नहीं कहता क़ाल अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन? ये क्यों नहीं कहता क़ाल अल्लाहु क़ुल हुवल्लाहु अहद? ये क्यों नहीं कहता क़ाल अल्लाहु इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र? वहाँ तो जो अल्लाह ने जैसे कहा तूने वैसे कहा। उसकी वजह यही है, जिस चीज़ का नाम नमाज है वो इन 14 की अर्शी हरकात का नाम है। अल्लाह कहता है तू मेरे 14 प्यारों की शबीह बन गया है, अब मेरी ज़बान बन जा, जैसे मैंने कहा तू भी वैसे कह। तो अब यहां सोचना, जब तुझ जैसा मुझ जैसा है जुज़वी सही उसकी ज़बान बन जाता है, तो जो हैं ही उसकी ज़बान है। घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ। कल कहाँ ख़त्म हुई थी ज़ियारत? फ़अफ़ज़लु माली व नफ़्सी व अहली व जमीअ मा ख़व्वलनिल्लाह। मौला, मैं अपनी जान, माल, औलाद और जिस जिस चीज़ का अल्लाह ने मुझे मालिक बनाया मैंने तेरे कदमों पे निछावर कर दी। हाँ, उससे आगे बस आज वो इबारत जो बची हुई है, थोड़ा सा तर्जमा, कल से फिर इंशाअल्लाह शरह शुरू। घबराए हुए तो नहीं हो? मौलाया फ़इन अदरकतु अय्यामक ज़ाहिरा व आलामक बाहिरा। अल्लाह अकबर। बाहर वालों जागना, दाएं बाएं नहीं देखना, क्योंकि जो मेरे जुमले हैं वो अगर मिस भी हो जाएं तो उससे ख़ता का इम्कान नहीं, लेकिन जो ये बोलते हैं गोया ज़बान बेज़बानी से वो बोलता है। हाँ, फ़इन मौलाया
फ़इन अदरकतु अय्यामक ज़ाहिरा व आलामकल बाहिरा फ़अनज़ा अब्दुकल मुतसर्रफ़ बैन अम्रिका व नह्यका व उरीदु बिज़ालिका शहादत बैन यदैका वल फ़ौज़ लदैका मौलाया फ़इन अदरकनियल मौत क़ब्ल ज़ुहूरिका फ़इन्नी अतवस्सलु बिका व बिआबाइका ताहिरीना इलल्लाह व असअलुहु अन युसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व इन यजअलनी कर्रतन फी ज़ुहूरिका व रजअतन फी अय्यामिका ले अबलुग मिन ताअतिका मुरादी व अशफिया मिन औदाइका फुआदी मौला या वक़फ़्त फ़ी ज़ियारतिका मौक़िफ़ल ख़ातिईन अन्नादिमीन अल ख़ाइफ़ीन मिन इक़ाब रब्बिल आलमीन क़द इत्तक़ल्तु। इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि आज पढ़ूं, क्योंकि जल्दी भी है और मकसद भी लंबा है। क़द इत्तक़ल्तु अला शफ़ाअतिका व अर्जू बिमुवालातिका व शफ़ाअतिका महव ज़ुनूबी व सित्र उयूबी व मग़फ़िरत ज़लली फ़क़ुल लिवलिय्यका या मौला या इंद तहक़ीक़ अमलिही वस्अलिल्लाह ग़ुफ़रान ज़ललिही क़द तअल्लक़ बिहब्लिका व तमस्सक बिविलायतिका व तबर्रा मिन अदुव्विका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अंजिज़ लिवलिय्यका मा वअदतहु व अज़हिर कलिमतहु व औले दावतहु वंसुरहु अला उदुव्विही व उदुव्विका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज़हिर कलिमतका तामत मुग़य्यबका फ़ी अर्ज़िकल ख़ाइफ़ल मुतरक्कब वंसुरहु नस्रन अज़ीज़ा वफ़्तह लहु फ़तहन यसीरा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ बिहिद्दीन बादल ख़ुमूल व अतले बिहिल हक़्क़ बादल उफ़ूल व अजल बिहिल ज़ुल्मत वक्शिफ़ बिहिल गुम्मता व औमिन बिहिल बिलादा वहद बिहिल इबादा वमला बिहिल अर्ज़ा अज़लम व क़िस्तन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा इन्नका समीउम मुजीब। ये ज़ियारत सरदाब ख़त्म हो गई। हसन शाह जी तीसरा दिन है, अभी सिर्फ ज़ियारत सरदाब की अरबी इबारत ही आज ख़त्म हुई है। हाँ, और गौर करना, शुरू हुई थी सलाम से और ख़त्म हुई है समीउन मुजीब पे। सलाम सीन से शुरू होता है, मुजीब बे पे। बस सोचना घर जाके, जो कुरान पढ़ता है बे से शुरू होता है, सीन पे ख़त्म होता है। यह ज़ियारत सीन से शुरू होती है, बे पे ख़त्म। मैं कह गया जो कहना था। समझ आ रही है पिछले वाले वालों? हाँ जी, अब जल्दी जल्दी तर्जुमा सुन लो और मैं जाऊं। रही सही जो कुछ कमी पेशी होगी इंशाल्लाह वो आने वाले मजालिस में पूरी कर दी जाएगी। आप जानते हो चुके इस अशरे में तो मैं टाइम गिनता ही नहीं, लेकिन हाँ, एक आज होगा और एक 10 शवाल को। हाँ, उस दिन भी नहीं 8:30 तो नहीं, अब इतना जुल्म भी ना करो सामीन पर। उस दिन भी 8:45। हाँ, सर उठाओ। मौला या 3 जगह पे यहाँ है मौलाया, मौलाया, मौलाया। या मौलाया भी नहीं है। बाहर वालों, और क्या चाहते हो अपने जमाने के शहनशाह से? हैं मौलाया, ऐ मेरे मौला, इसका तर्जमा भी यही है। या मौलाया कभी हुई है? मौला ने लफ्ज़ से या हटा के तुझे दर्श दिया है। मैं अपने और हुबदार के दरमियान या का फासला भी नहीं रखना।
आ रही है ना मेरा यो मौला या फ़इन अदरक तो अय्यामक ज़ाहिरा व आलामकल बाहिरा। ऐ मेरे मौला, अगर तेरे नूरी अय्याम मुझे मिल गए और तेरे जाहिर बाहिर लहराते हुए अलम मैंने देख लिए, अल्लाह है जो हैं अलम तो जानते हो, शियों से ज्यादा अलम को उल्फत कौन जानेगा हसनैन शाह जी, उसी की जमा है आलाम। आलामा कल बाहिर, तेरे जाहिर बाहिर लहराते हुए अलम अगर मुझे मिल गए तो फिर क्या होगा? फहा नजा अब्द का, फिर तो मैं तेरा अब्द हूं ही। यार तेरे इमाम के जुमले हैं, मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब शायद काल में कुछ नहीं कह रहा। फहा नजा अब्द कल मुतसर्रफ बैना अम्र का बना का, मौला मैं तेरा अब्द हूँ, मुझ पे तुझे पूरा तसर्रुफ हासिल है। जो अमर करे जिससे रोके तो तेरा ही अमर चलेगा। तू कहे बाप छोड़ दूं, तू कहे औलाद छोड़ दूं, तू कहे दुनिया छोड़ दूं, अल्लाह। हाँ असल में है ये डॉक्टर साहब मुश्ताक शाह के इशफाक, जो हम नमाज में अल्लाह से कहते रहे हैं उसका सबूत देना पड़ेगा ज़माने के इमाम को। नमाज क्या है? नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, ये अल्लाह को इन अरकान की ज़रूरत क्या है? हम बैठे बैठे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? जैसे कुरान पढ़ लेते हैं, सारा कुरान बैठ के पढ़ो, 2 सूरतें खड़े होके पढ़ो, आखिर कोई इसमें राज होना चाहिए ना। मेरा क़याम का मकसद ये है, मैंने तेरी खिदमत के लिए कमर बांध ली, हाजिर हूँ, खड़ा हूँ। और जब रकू में हम जाते हैं, रकू इनकिसार है, दरख्त से शाख टूटे ना और गिरे ना, यूं हो जाती है जैसे रकू में हो। यानी हम रकू में टूट कर अल्लाह को बताते हैं, तेरे सामने मैं टूट गया हूं, तेरा ही इरादा, मेरा कोई नहीं। अल्लाह बढ़ रही मेरी बात है जी। फ़कत उठक बैठक का नाम नमाज नहीं है। और फिर ये हुक्म है मुस्तहब्बाते अकीदिया में है बेटे अली रिदा कि रकू में गर्दन लंबी करो, यूं पीछे सुकेड़ के ना रखो। हाँ जब रकू करो ना, गर्दन यूं पीछे ना हो, यूं आगे निकली हुई हो। क्यों? मालिक मैंने गर्दन फैला दी है, चाहे तो यहीं काट ले। हाँ, और सजदा क्या है? तफसीर है मूतू कबला अंतमूतू, मौत से पहले मर जाने की। जो खड़े खड़े मर जाए वो ऐसे ही गिरता है ना जैसे हम सजदे में गिरे होते हैं। ये सारे दावे हैं। जब जमाने का मालिक आएगा कहे दलील दो, पहले पढ़ रहे हैं ना मेरी बात है। तो मौला अगर तो मैंने आपके नूरानी अय्याम और जाहिर में लहराते अलम देख लिए, यानी मुझे वो वक्त मिला आपके ज़हूर वाला, तो फिर तो मैं आपका अब्द हूँ, बंदा हूँ, ग़ुलाम हूँ और आपके ही अमर के तसर्रुफ़ में हूँ। फिर अगला जुमला मौला या, फिर भी या के बगैर है। मौला या फ़इन अदरकनियल मौतो क़ब्ल ज़ुहूरिक, और मौला अगर मुझे तेरे ज़हूर से पहले मौत आ गई, जागना, तो फिर क्या है? फ़इन्नी अतवस्सलु बिका, तुझसे भी तवस्सुल करता हूँ, वबे आबाए का ताहिरीन, और तेरे आबाओ अजदाद ताहिरीन से भी तवस्सुल करता हूँ, इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ, वासअलहु, और मैं उससे सवाल करता हूँ क्या? अन युसल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि पहले तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजे। ये भी
तुम्हारे मौला अली का फरमान है कि किसी भी दुआ से पहले दरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये अल्लाह की करीमे के खिलाफ है कि उससे दो दुआएं मांगी जाएं, पहली कबूल कर ले, दूसरी रद्द कर दे। चूंकि दरूद वाली तो उसे कबूल करनी ही करनी है। थक गए हो या मैं जंगल में पड़ रहा हूं? हैं? मैंने तो समझा था मौसम रोक लेगा, लेकिन माशाल्लाह आ गए हैं बाहर वाले भी। हाँ, क्योंकि जब हम अल्लाह से कहेंगे कि दरूद भेज, वो तो उसने भेजना ही भेजना है। तो मौला फरमाते हैं ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह एक दुआ कबूल करे दूसरी रद्द कर दे। तो पहले तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद भेजे। यजअली कर्रतन फी ज़ुहूरे का व रजअतन फी अय्यामे का। और मैं उससे सवाल करता हूँ कि जब तेरा ज़ुहूर हो मैं भी पलट आऊँ। अल्लाह अल्लाह जो है। चलो मेरे ख्याल में तो अगली मजलिस है। तुम्हारा नारा क्यों ढीला हो गया है? तुम्हारे ख्याल में क्या है? मुझे सुनेंगे ना, तो यहाँ भी तो मुझे ही सुन रहे हैं। हाँ, रजअतन फी अय्यामे का, और तेरे अय्याम सल्तनत में मेरी भी रजअत हो जाए। हो क्यों जाए? जागो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, फिर कहता हूँ शियों के घर पैदा हो के तुमने कोई एहसान नहीं किया, सबूत भी तो दो के शिया हो। इसलिए मौला ये दुआ मांग रहा हूँ, तेरे इमाम ने खुद कलम से लिखी ज़ियारत सरदार, फरमाते ले अब लोगा मिन ताओते का मुरादी वम अशफिया मिन औदाए का फवादी। एक तो तेरी इताअत करके अपनी मुराद को पहुंचूं, दूसरे तेरे दुश्मनों को मार मार के अपने सीने को शिफा दूं। चले तो रहेंगे मेरे दोस्त। अल्लाह अशफिया मिन औदाए का फवादी, तेरे दुश्मनों को मार के कत्ल करके हैं तेरे हमरकाब होकर अपने दिल को सीने को शिफा दूं। मौला या फिर तीसरी दफा या के बगैर मौला या वक़फ़्त फ़ी ज़ियारत का मौक़िफ़ल ख़ातिईन अन्नादिमीन अल ख़ाइफ़ीन मिन इक़ाब रब्बिल आलमीन। मौला मैं ये जो सरदाब के बाहर खड़े हो के तेरी ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ जैसे ख़ताकार खड़े होते हैं। मौला मुझे अपने इल्म व फ़ज़ल पे, तक़वे पे, नमाज़ों पे, नेकियों पे कोई भरोसा नहीं, मैं ख़ताकार बन के आया हूँ। अल्लाह जी, नादिमीन, अपने अफ़ाल से नादिम होके आया हूँ। अल ख़ाइफ़ीन मिन इक़ाब रब्बिल आलमीन, उन लोगों की तरह खड़ा हूँ जो अल्लाह की सज़ा से खौफज़दा होते हैं। अब खौफ उसकी सज़ा का है, फिर भी मैं खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? कद तक़ल तो अला शफ़ाअत का, तेरी शफ़ाअत पे टेक जो लगाई हुई है। बाहर वालों बैठे हो, चले गए हो, हाथ तो उठाओ। हैं? हाँ, कदिर तो अला शफाअत का, तेरी शफाअत की टेक पर, सहारे पर। और रजो तो
अल्लाह बेमुवालात का व शफाअत का, और उम्मीद रखता हूँ तेरी विला पर, तेरी शफाअत पर। किस बात की? महव जुनूबी, कि मैंने जो गुनाह किए वो मिट गए। नहीं, अगर हज़रत शाजी उल्फत किसी आलिम की इशफा की ये दुआ होती तो हम उसकी तावील भी कर सकते थे। खुद इमाम कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे पे खड़े होकर ये कहो तेरी विला और शफात पे ये उम्मीद रखता हूँ, महव जुनूबी, मेरे गुनाह महव हो गए, बस सित्र उयूबी, मेरे ऐबों पे पर्दा आ गया, व गुफरान मगफिरत ज़लाली, मेरी खताएं माफ हो गईं। अल्लाह, अब जरा सर उठाना। अजीब जुमला है नियाज़ अकबर। फिर कहते हैं अब इसमें या लगता है लेकिन आगाज में नहीं है। फकुन ले वली का या मौला या इंद तहकीक अमल ही, ऐ मेरे मौला अपने हुबदार के लिए वैसा हो जा जैसी मैं तुमसे उम्मीद लेके आया हूं। बल्ले पड़ रही है मेरी बात। और मैं डॉक्टर साहब कई दफ़ा शायद का दो लोग गवाह हो, कोई सैकड़ों बार तो यही तुम्हारी मुल्तान की सरजमीन में ये फिक्रा कह चुका हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जितनी उम्मीद हो और जिस किस्म की हो वैसा सिला मिलता है। हैं? अच्छी उम्मीद अच्छा सिला, बुरी उम्मीद बुरा सिला, थोड़ी उम्मीद थोड़ा सिला, सारी उम्मीद इन पे तो सारे सिले तेरे। अल्लाह अल्लाह है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है फ़कुन वली या मौला या इंद तहकीक अमली, मौला तेरा मवाली जो कुछ तुझसे उम्मीदें लेके आया है वैसा हो जा। बस अल्लाह गुफ़रान ज़लालिही, और अल्लाह से सवाल कर मेरी गलतियों की माफ़ी की। अब यहाँ न जुनूब का लफ्ज़ है न ख़ता का, ज़लल का लफ्ज़ है। मतलब ये है जो तेरे और तेरे आबा व अजदाद के हक में मुझसे लग़्ज़िशें हो गई, जो कमी रह गई वो भी उससे माफ़ करवा दे। हैं? वो क्यों करवा दूं माफ़? क्या सुरखाब का पर लगा हुआ है तुझे? कद तअल्लक़ बिहबलिक का, मैं तेरी रस्सी से लिपट जो गया हूं। जो